तो हम आपकी बात को बिल्कुल सुन रहे हैं शांति से। जी सर, तो आप भी हमारी बात शांति से सुनिए सर। ठीक है, भगवान विष्णु की ये जो मृत्यु वाला काम है, भगवान विष्णु जी अलग अलग रूप अवतार लेके आते हैं और सर्वनाश करते हैं। तो ये काम भगवान विष्णु के काम थे। तो आप शंकर जी को, जो काम शंकर जी का है वो शंकर जी कर रहे हैं, जो काम विष्णु जी का है जो वो विष्णु जी कर रहे हैं। आप उनकी लीलाओं में आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आप ये बोलते कि है ना महिषासुर का वध नहीं हुआ, महिषासुर आप वो राक्षस आप बोल रहे हो राक्षस है, उसका वध नहीं हुआ होता, या फिर वो शंकर भगवान को हट मार के खुद बैठ गया होता उनकी गद्दी पे, तो आपका कहना होता जब उनका सर्वनाश हो गया ना उस राक्षस का, तो भगवान विष्णु हुए ना सर्वशक्तिमान। जी जी बताओ भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हुए या नहीं हुए? सर ये सज्जन जी बता रहे हैं कि भगवान शंकर जी से बड़े विष्णु जी हो गए, इनका कहना ये सिद्ध हो गया। तो अब ये बताएं कि जब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तू एक जन्म तू पत्नी के वियोग में तू जीवन व्यतीत करेगा और दुखी होकर मरेगा, तो वो अपना श्राप को नहीं काट पाए जब पूर्ण परमात्मा विष्णु जी है, तो वो नारद जी का श्राप काट लेते। अरे सर इसका जी बताइए क्या क्या। सर कुछ चीजें संस्कारवश होती है, वो जो नहीं कर पाते वो। जी कबीर साहब ने भी जब कमाल और कमाली को जीवित किया था तो उनकी भी तो जो आयु समाप्त हो चुकी थी और वो कमाली को तो कब्र में दबा दिया गया था। उसके बाद में जब कबीर साहब ने उनको जीवित कर दिया तो फिर वो ये श्री कृष्ण उनके भांजे को जीवित क्यों नहीं कर पाए? हाँ, प्रहार तो अच्छे खासे हो रहे हैं इधर दोनों तरफ से। सर आपको जवाब देना पड़ेगा ये यहाँ पर, जैसा इन्होंने पहले सवाल किया था, इधर से सवाल आया था भी। हाँ, इन भगवानों ने ये लीलाएं करी, चमत्कार किए, मुर्दों को जीवित किया। कबीर ने क्या किया? तो जैसा ये बता रहे, कबीर ने कमाल और कमाली को जीवित किया जो दफन कर दिए गए थे। देखो कुछ शक्तियां अगर भक्ति करने से भगवान राम के, क्योंकि है ना भगवान जो कबीर जी का नाम ले रहे हैं उन्होंने भी राम भगवान का नाम लिया है। ठीक है, और उन भाई साहब का सवाल ये था कि आपने जैसा पिछले सवाल में जवाब दिया था उससे ये सिद्ध हुआ भी जो विष्णु है वो शिव जी से बड़े हैं। हाँ, ऐसा ही आपने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु है जो शिव जी से बड़े हैं। तो उन विष्णु जी को नारद जी के श्रापवश राम रूप में आना पड़ा था। देखो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ये अगर जो आप बोल रहे हो कि है ना राम भगवान को ये झेलना पड़ा, पत्नी का वियोग झेलना पड़ा, तो ये भगवान की लीलाएं हैं। और अगर मान लो कि किसी ने कुछ बात बोली और आपने उसका कहा मान लिया एक बार में, तो भगवान अपनी प्रार्थना भी तो करवाएगा। अब नारद जी भगवान के सामने उनकी तपस्या करेंगे तो भगवान उसके बदले में तो फल देंगे। अगर आप फल नहीं देंगे, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे उनकी, तो फिर आप कैसे उनसे फल की उम्मीद कर सकते हैं? सही है। इसका मतलब ये सर एक बात बताइए, इस सृष्टि का जो एक मिनट है उस अकॉर्डिंग होता है ना ये। तो एक मिनट सर, ये सज्जन बार बार लीला का कह करके उसको बात को टाल देते हैं। नहीं, आप बताइए ना मेरे घर, जब ये बात थी हमारी कि कबीर साहब जी किस किस को मिले, आपने बात को जवाब भी नहीं दिया। आज आपने बताया आज के समय में, तो आप या तो उस बात का आंसर दीजिए। एक मिनट सर, पहले क्या होता था कि पंडित लोग, ब्राह्मण लोग संस्कृत जानते थे। दूसरा जो वर्ग समुदाय था उसके पास में संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो संस्कृत का श्लोक बोल करके वो दूसरे समुदाय के लोगों को बातों में ही या बोली में ही हरा देते थे। अब ये लीला का कहते हैं, तो हमारी जब बात शुरू हुई थी कि भाई वो पूर्ण परमात्मा जो है जिसने लीला की, उसका वर्णन वेदों में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण हमने बताया। अब आप लोगों ने लीला का कह करके कहीं प्रमाण नहीं बताया। अब ये बताइए कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये शिव जी की लीला है, भस्मा गिरी की जब बात आती है वहां पे भी आप लीला कह रहे हैं, तो भस्मा गिरी ने शीर्षासन करके 12 साल तक
शिव जी के द्वार पे तपस्या करी। किस लिए करी? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करी ना। लेकिन ना, उसकी तो कुदृष्टि थी। क्यों? उसको पता था कि शिव जी के पास में एक कड़ा है, अगर ये कड़ा मुझे मिल जाए और जिसके सिर के ऊपर मैं रख दूं भस्म हो जाएगा। तो उसका उद्देश्य क्या था? 12 साल तक उसने करी और उसका ये उद्देश्य था कि ये कड़ा मुझे मिले और मैं पार्वती, अपन जिस भगवान को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, उनकी पत्नी हमारी माता हुई। तो उसका उद्देश्य था कि ये कड़ा लेकर के शिव जी को पहले मारूं और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊं। और यही हुआ। अगर शिव जी अंतर्यामी होते, उनको पता होता, तो 12 साल तक वो द्वार पे शीर्षासन करके तपस्या कर रहा था, उसको वहां से हटा देते कि ये तो उल्टा काम करेगा, ये तो मेरे ही गले में पड़ेगी। शिव जी को पता नहीं था। तो कबीर एक तू अंतर्यामी, इस सृष्टि में ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, सृष्टि है, सिर्फ एक कबीर साहब है, वो अंतर्यामी है। उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो है भगवान। कबीर एक तू अंतर्यामी, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। तो यहाँ पे शिव जी को पता नहीं था। देखिए सर, जैसे ही कड़ा आया, 1 मिनट सर, मेरी बात पूरी करूं ताकि किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो। तो जैसे ही कड़ा हाथ में आया, भस्मागिरी से वो भस्मासुर बन गया, राक्षस। और कड़ा लेते ही कहा, शंभु सबसे पहले तेरे को मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। वहां पे शिव जी अपनी जान बचा करके भागे। किस तरीके से उनकी जान बची आप सबको पता है और पुराणों के अंदर इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है। जी आपने बताया। अच्छा, जहां हम लीला की बात करते हैं तो वेदों में वर्णित लीला तो कबीर प्रभु ने की। शिशु रूप में प्रकट हुए, सह शरीर आए, सह शरीर गए। आज 627वां कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रमों में। किस लिए मनाया जा रहा है? कि वो कबीर साहिब जी शिशु रूप में आते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। और सह शरीर जाने की लीला भी कबीर प्रभु ने मगहर में की थी। जहां आज भी मगहर में हिंदुओं ने और मुसलमानों ने वहां मंदिर और मस्जिद बनाए, जहां फूल मिले थे जाने के बाद में। हिंदू मुस्लिमों ने आधे आधे बांटे, मंदिर और मस्जिद बनाया, प्रेम से रह रहे। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने बोला कि कबीर जी इस संत को मिले, इस संत को मिले, इस संत, आपने 10 संतों के नाम गिनाए। आपने 10 संतों के नाम गिनाए, कहाँ प्रमाण है, कहाँ कुछ है उनका? आपने बोले कि है ना, बस मिल गए। अरे ऐसे हमारे भगवान भी तो है। वो जरा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए उनका भी, सुनिए विचार क्या कह रहे हैं। तो जी कबीर साहब जी जिन जिन को भी मिले उनके सबके प्रमाण है और उनकी वाणियों में उनके बारे में सब बता रखा है। जैसे गुरु नानक जी साहब को कबीर साहब जी मिले थे, उसका प्रमाण है